हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज मैं आपको 9th क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x x स्क्वायर y z y y स्क्वायर z x z z स्क्वायर x y इक्वल टू x माइनस y y माइनस z z माइनस x इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बच्चे, इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट रो में आप आराम से देखो कि यहाँ पे वाई जेड है। तो ये हिंट मिल रहा है कि अगर मैं इस फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली टर्म एक्स वाई जेड बन रही है। तो अगर सेकेंड रो को मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सेकेंड रो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड बना रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो में x मिसिंग है, सेकेंड रो में y मिसिंग है, थर्ड रो में z मिसिंग है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को फर्स्ट रो में मैं x से सभी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो बाय x, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये x क्यूब बन जाएगा, तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। मेरा टारगेट क्या है, इसको एक्स वाई जेड बनाना। वो क्यों ऐसे कर रहा हूँ, देखिए x से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए x से बच्चों डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो मैंने लिखा 1/x। तो रीजन, अगर कोई भी कांस्टेंट आप डिटर्मिनेंट के अंदर लेके जाते हो तो वो कांस्टेंट किसी एक रो के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। 1/x मीन हमने 1/x से डिवाइड किया, तो अगर 1/x से हम डिवाइड, 1/x का मतलब क्या है, x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 1/x को अंदर लेके जाते हैं तो 1/x जो है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे, ये x बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा वाई जेड। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम वे बच्चों, आपने सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा बन गया, तो बैलेंस करने के लिए आपको पूरे डिटर्मिनेंट को y से डिवाइड करना पड़ा। समझ लगी सबको? इन द सेम वे थर्ड रो को आपने z से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट के बाहर z से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों, इसका फायदा क्या हुआ, थर्ड कॉलम में आपके पास एक्स वाई जेड आ रहा है, हर एंट्री में एक्स वाई जेड आ रहा है। देखिए, तो वो एक्स वाई जेड आप थर्ड कॉलम में से कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। तो बच्चों, आपने थर्ड कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपने देखा कि थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 1 नजर आ रहे हैं, 1 1 एंड 1। तो अगर भी आपके पास कभी भी 3 1 नजर आ जाए तो मैंने बताया था कि आप 2 जीरोस बना सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में वी हैव 3 एंट्रीज 1 1 एंड 1। हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो बच्चे, यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, एंड यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप लिखोगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। क्लियर सबको? ये फर्स्ट रो को फिक्स रखा और सेकंड में से फर्स्ट रो माइनस की R2 में, थर्ड में से फर्स्ट रो माइनस की R3 माइनस R1। तो R1 को फिक्स रखा, क्योंकि ये कॉलम में है तो हमने रो ऑपरेशन लगा दी है। तो बच्चे, हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट रो एज इट इज, तो फिर R2 माइनस R1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 0। तो बच्चों, R3 माइनस R1 क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एंड 1 माइनस 1 इज 0। समझ लगी सबको? तो बच्चे, अब देखिए आपके पास आइडेंटिटीज तैयार हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। हमने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया था, तो क्या बन गया बच्चों, बताइए? ये आता है आप सबको, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0। तो बच्चों, y माइनस एक्स जो है सेकेंड रो में से कॉमन आ रहा है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और 0 के पास तो होता ही है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू समथिंग। तो y माइनस एक्स
सेकेंड रो में सभी के पास है तो हमने कॉमन ले लिया। इन द सेम वे यू कैन आल्सो टेक z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। तो बच्चों ये सेकेंड रो में y माइनस एक्स बाहर है तो आपके पास ये टर्म्स बचेंगी। बच्चों ये z माइनस एक्स बाहर है तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब एक्सपैंड कर सकते हो थर्ड कॉलम में, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 जीरोज हैं, लेकिन अभी भी एक्सपैंड करने पर टर्म्स आपको ज़्यादा नजर आ रही है। तो टर्म्स को थोड़ा कम करने के लिए मैंने कहा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। देखो इसमें से ये माइनस करूंगा तो z माइनस वाई बन जाएगा, मतलब एकदम कम हो रही है ना बच्चों। तो इसमें से भी ये माइनस करूंगा तो आपके पास टर्म्स कम हो रही है, दैट्स वाई आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज y माइनस एक्स z माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1। तो बच्चों y प्लस एक्स सेकेंड फर्स्ट रो सेम रहेगी, तो R3 माइनस R2, इसमें से ये माइनस करो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बच्चे बन जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो, देखो माइनस कैसे किया, ये वाली एंट्री माइनस ये वाली, तो बच्चे ये वाई स्क्वायर माइनस हुआ, फिर एक्स वाई माइनस हुआ, फिर एक्स स्क्वायर माइनस हुआ। तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा गया एक जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, हाँ जी, और ये बचा। इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा। तो देखिए अब फायदा क्या हुआ, थर्ड रो में से आप z माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो। वो कैसे, देखिए लुक हियर, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज 1। फर्स्ट और सेकंड रो को सेम रखिए बच्चों, वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। फिर z माइनस वाई जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया z प्लस वाई, और इसके पास क्या बचा x। तो अब आप थर्ड रो में से z माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो, टेक z माइनस वाई कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो। तो वी हैव y माइनस x, z माइनस x, this is x square x cube, this is 1 y plus x। बच्चों हमारे पास थर्ड रो में z माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यू हैव 1, यहाँ पे क्या बचा z प्लस वाई प्लस एक्स, जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो अब आप एक्सपैंड कर लो, क्योंकि अब टर्म्स कम हो गई हैं। कॉलम 3 से एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम 3 में मैक्सिमम जीरोज हैं, तो एक्सपैंड बाय कॉलम 3 यू विल गेट द आंसर। चेक करें सभी। तो देखो यहाँ पे बच्चों -1 कॉमन लिया, ये बन जाएगा, इसमें से भी -1 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो गए। तो वही है, क्योंकि आंसर की डिमांड है, ये आंसर में फैक्टर्स आ रहे हैं। तो बच्चों एक्सपैंड बाय कॉलम 3 देखिए, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू, इसको छोड़ा तो कैसे लिखेंगे, y प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये वाला। तो बच्चे ये माइनस करो, आता ना एक्सपैंड करना, आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि आगे तो जीरोज हैं। प्लस माइनस 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो वी हैव x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये वाई स्क्वायर भी बच्चों कैंसिल हो गया, और आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो बच्चे ये एक्स वाई भी कैंसिल हो गया। तो यू हैव लेफ्ट विद द आंसर दैट इज, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हैंस प्रूव्ड। समझ लगी सबको। सो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझना आसान है, एक बार प्रैक्टिस करने से आपका पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। तो राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x प्लस 4। देखो बच्चा आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास, 2x
x plus 4, 2x, 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 x plus 4. Prove that this determinant equal to 5x plus 4 into 4 minus x whole square. तो देखो जैसे ही आप सभी रोज को प्लस करके देखते हो, R1 changes to R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, ऐसे प्लस करो। तो बच्चों प्लस करो, इस तीनों एंट्रीज को प्लस करो, कितना बन रहा है 2 plus 2 plus 1, 5x plus 4, इन तीनों को ऐड किया। फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड करना है। अब सेकंड एलिमेंट सभी के ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, तो फिर से 5x plus 4 आ गया। इन द सेम वे, तो सबसे पहले आप रोज और कॉलम्स को ऐड करके देखा करो, आपको कुछ ना कुछ अगर ऐसा बनता है, कॉमन बनता है, तो जरूर ये स्टेप करो। उससे आप 3 1 बना सकते हो, जिससे आप 2 zeros बना सकते हो। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों 5x plus 4 आपने फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया। 5x plus 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो जैसे ही आप 1 देखते हो तो आप 2 zeros बनाते हो। अगर वो 1 रो में लिखे हैं तो आप लिखोगे, ऐसे माइनस करना है बच्चों। तो अगर साइड में माइनस करना है तो कैसे लिखते हैं, कॉलम ये फिक्स रखा, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करना है, और कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो आपने क्या किया, कॉलम 1 को फिक्स रखा और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। देखो बच्चों ये बाहर कौन है, 5x plus 4, और बच्चों यहाँ पे कॉलम 1 इज सेम, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, देखो 1 minus 1 0। अब इसमें से ये माइनस करो, x plus 4 minus 2x, x plus 4 minus 2x, ये कितना बच गया 4 minus x। ठीक है बच्चों, 2x minus 2x 0। देखो जितने जीरोस आएंगे क्वेश्चन आसान होगा। फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, दिस इज 0, 2x minus 2x 0, एंड x plus 4 minus 2x अगेन 4 minus x। क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर डायगोनल के, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1। आप एक्सपेंड भी कर सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। अगर डायगोनल के नीचे जीरोस हैं, जहां ऊपर के एलिमेंट 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स। एक्सपेंड करके भी यही आंसर आएगा। तो वी हैव रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे करिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट, क्वेश्चन 11, प्रूव दैट determinant a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a 2c 2a 2b and c minus a minus b equal to a plus b plus c whole cube। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि किसी भी सभी रोज को प्लस करके फायदा हो रहा है, हम सभी रोज को प्लस करके देखते हैं। तो मान लो ऐसे प्लस कर रहे हैं, ऐसे, तो इसको इसको और इसको ऐड करके देखो रफ में, देखिए इन तीनों को ऐड करा। अगर मैं रो वाइज ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, a प्लस b प्लस c। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो फिर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इन द सेम वे इन तीनों एलिमेंट्स को मैं प्लस करके देखता हूं तो मेरे पास अगेन a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो फायदा हो गया बच्चों। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसे नहीं बनता तो आप कॉलम्स को ट्राई कर सकते थे, अगर नहीं बनता तो कुछ और सोच सकते हो। तो बच्चों फिर मैक्सिमम जीरोस बनाते हैं। तो रोज को ऐड किया, इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड किया, अब इन तीनों को ऐड किया, अब इन तीनों को ऐड किया। तो जैसे ही आप कोई चीज कॉमन लेते हो तो आपके पास 3 1 बनते हैं। तो जैसे ही 3 1 बनते हैं तो हम 2 zeros बनाते हैं, हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे, टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम दी फर्स्ट रो।
तो आपने फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया बच्चों। जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे 1 1 एंड 1 बचे। सो दिस इज 2b, दिस इज b माइनस c माइनस a, 2b, 2c, 2c एंड c माइनस a माइनस b। तो ये रो में है, अगर रो में है तो आप क्या करोगे, कॉलम ऑपरेशंस, इस 1 को फिक्स रखोगे, मतलब कॉलम 1 को फिक्स रखोगे, कॉलम 2 में माइनस करोगे, इसको जीरो बनाने के लिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 को फिक्स रखना है। तो आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 फिक्स है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, इनको माइनस किया, अब इन दोनों को माइनस किया, देखिए कैसे माइनस किया होगा, ऐसे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, b माइनस 2b माइनस b, तो ये बन गया, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस 2c 0, फिर 1 माइनस 1 0, फिर इनको माइनस किया बच्चों, फिर आएगा 2b माइनस b b, क्या आएगा 2b माइनस b, करके देख लेते हैं बच्चों, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहे हैं ना, ये आ गया 2b माइनस 2b, फिर 0 बन गया, फिर इसमें से ये माइनस किया तो आपके पास फिर से बच्चों सेम बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो यू विल गेट, देखो अब फिर अगेन फिर से देखो डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्री 0 है, ये डायगोनल के 3 एलिमेंट्स है, 1 एक ये वाला और एक ये वाला, इसके अगर ऊपर के 3 एलिमेंट्स बचते हैं वो 0 है, जब नीचे के एलिमेंट्स डायगोनल के 0 है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ने बोला था कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ऐसे बन जाएगा, तो वी हैव a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, प्रूव दैट, ये अपने आप ट्राई करिए फॉर द टाइमिंग, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1x x square 1 x, this is x square 1, prove that this equals to 1 minus x cube whole square। हाँ जी, तो बच्चे हमें प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 1x x स्क्वायर, तो 3 ही एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक 1 एक x एक x स्क्वायर, लेकिन वो उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो देखो अगर मैं नीचे को रो वाइज ऐड करता हूँ, जब मैं सारे कॉलम्स को ऐड करता हूँ तो 1 इज द सेम थिंग, मेरे को फायदा होता है। देखो मैं अगर कॉलम में फर्स्ट कॉलम में सभी कॉलम्स को मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए ऐसे ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐड करने मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ऐसे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे इन तीनों को ऐड किया फिर सेम बना, अब इन तीनों को ऐड किया फिर सेम बना। आप चाहे तो रोज को ऐड कर लो, चाहे तो कॉलम्स को ऐड कर लो, सेम आएगा। अगर रोज को ऐड करोगे तो फिर रिजल्ट ये वाला एज इट इज फर्स्ट रो में आएगा। तो बच्चों आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया फर्स्ट कॉलम में से। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, जैसा हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर 3 1 बने तो 2 जीरोस बना लो, तो 2 जीरोस बनाएंगे। तो 2 जीरोस बनाने के लिए क्या लिखोगे, कॉलम में R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो क्या बनेगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट रो एज इट इज। अब R2 ये माइनस किया, 1 माइनस 1 0, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने x कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो। फिर बच्चों R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर x कॉमन ले सकते हो, क्या आएगा x स्क्वायर
माइनस एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो ऐसे ही बनेगा ना, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, समझ लगी सबको। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया सबको। तो चलो ये हमें प्रूव करना है, याद रखना हमने क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, हमने ये प्रूव करना है। तो बच्चों देखो कॉमन आ रहा है कुछ, देखो कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 एक्स स्क्वायर। तो इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, अभी लेते हैं कॉमन नेक्स्ट स्टेप में। बच्चों इसमें -1 कॉमन ले लो, ठीक है, 1 कॉमन ले लो, क्या लोगे -1। तो जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, फाइन। फिर बच्चों इसमें ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सेकंड रो में आपके पास 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में भी आपके पास 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम द सेकंड रो एंड 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, तो क्या बचेगा 1 एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स तो कॉमन है इन द सेम वे। अब आप एक्सपैंड कर दो कॉलम 1 से, ये हमने प्रूव करना ना बच्चों, ये बन जाएगा ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब एक्सपैंड करिए कॉलम 1 से, क्या बनेगा 1 इंटू दिस, ऐसे बन जाएगा, समझ लगी सबको। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ये दोनों सेम है, और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 बार आ रहा है। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों की होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, देखो 1 माइनस एक्स को आगे लिख दो, ये फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों, सोचो कौन सा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, 1 क्यूब इज 1। तो जब a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे ना 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था हमने, सो इजी क्वेश्चन, समझ लगे सबको। तो नेक्स्ट समय बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, prove that determinant 1 plus a square minus b square 2ab 2b 1 minus a square minus b square, यहाँ पे प्लस है, minus 2a minus 2b 2a and 1 minus। तो बच्चों प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस वन, ओके। सो तो देखो इस क्वेश्चन में अगर सभी रोज को ऐड करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, आप करके चेक कर सकते हो, सभी कॉलम्स को ऐड करो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो फिर हमने मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, देखो कैसे जीरो बनाने हैं, फटाफट देखो। अगर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम को देखूं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखूं तो ये 2a भी है, ये 2a। अगर कॉलम 3 को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम 3 को अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a भी आ गया। तो फिर उसको कॉलम 1 में से माइनस कर दूं, तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस b टाइम्स कॉलम 3। मैंने किसी एक कॉलम को फिक्स रखना है, मैंने कॉलम 3 को फिक्स रखा, फिर कॉलम 1 माइनस b टाइम्स कॉलम 3 लिखा ताकि यहाँ पे जीरो बन जाए। सो मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, ओके। देखो ना अगर मैं सभी रोज को प्लस कर रहा हूँ या सभी कॉलम्स को प्लस कर रहा हूँ तो कोई भी कॉमन एंट्री नहीं निकल रही, तो उसके लिए मैंने मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं। तो ये 2a भी है, ये 2a है, अगर मैं इसको b दे दूं तो फिर ये सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, कॉलम 3 को b से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम 1 से माइनस कर दिया। अब कॉलम 3 फिक्स है, अब देखो इन दोनों में रिलेशन, अगर बच्चों मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम 3 को, क्योंकि वो तो फिक्स है, फिर उसमें कॉलम 2 ऐड कर दूं, क्योंकि इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें ऐड करूंगा
तो आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। चेक करिए, कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स कॉलम 3, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, क्या आएगा देखो ये बनेगा ना 1 प्लस कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स कॉलम 3, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो समझ आ गई ना सबको, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों इसको b से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, देखो 0 बन गया। फिर इसको क्या लिखा था मैंने, कॉलम 3 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसको b से मल्टीप्लाई करिए, कितना है चेक करिए, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। कॉलम 3 को आपने b से मल्टीप्लाई किया, ये देखो, फिर इसमें से माइनस करना है, तो 2b में से माइनस करना है किसको, b टाइम्स कॉलम 3, तो ब्रैकेट्स को ओपन करिए, तो आपके पास ऐसा बन जाएगा, तो 2b माइनस बी 1b। ओके, तो इसमें से सब में से b कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी कि आपके पास क्या बचेगा, आप कर सकते हो, मैंने बता दिया। तो ये आ जाएगा b इंटू 1 प्लस क्या बनेगा, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, तो ये बन जाएगा। अब आप कॉलम 2 पे ट्राई करिए, मेरे लिखने से पहले सोल्व करके दिखाओ, शाबाश। तो देखो फिर इसको a से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 को इसमें ऐड, तो ये 0 बन गया। इसको a से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, इसमें ऐड, ये ऐड करना है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ऐड करके, ये दोनों क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन। फिर इसको a से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा है कॉलम 2 माइनस 2a प्लस इसको a से मल्टीप्लाई करो, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो बच्चों क्या बनेगा माइनस a, ये बनेगा, तो माइनस a कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काफी इजी है। तो ये आ जाएगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो क्यों ना कॉलम 2 में भी कॉमन ले रहा है, कॉलम 1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, इन द सेम वे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेकन कॉमन फ्रॉम दी कॉलम 2, 2 टाइम्स आ गया, स्क्वायर हो गया 1 0 b, तो कितना आसान हो गया सब आपका। तो ये माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप सिंपली एक्सपैंड करके देख लो, यू विल गेट द आंसर, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर लो, आपके पास ये आ जाएगा। चेक करिए सभी, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 इंटू फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो से कर लो, तो एक ही बात है, 1 इंटू इसको छोड़ा, इन दोनों को कैसे आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस ये खत्म हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस 2b, इस रो इस कॉलम को छोड़ो, ये 0 माइनस b, तो ये बच्चों बन जाएगा, समझ लगी सबको, तो ऐसे बन जाएगा। तो लास्ट में क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना है प्लस 2b स्क्वायर। यू कैन चेक, आंसर हमारा पहुंच गया है, ये बन गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो हमारा आंसर आ गया होल क्यूब। समझ लगी सबको, हैंस प्रूफ, ओके।